जनवर वाणी। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन अपने आप में एक अनूठा होता है, जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। उनकी सोच, उनके शब्द, उनका व्यवहार, उनका हर तरीका दुनिया को अपने आप आकृष्ट करने लगता है, क्योंकि वो जीते ही इस प्रकार से हैं। उनका जीवन एक सामान्य जीवन बनकर के नहीं रहता है, बल्कि एक विशेष जीवन बन जाता है। वॉइस क्लियर आ रही है? वे अपने साथ ऐसा क्या करते हैं, क्या उनकी दृष्टि होती है, वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, यदि हम यह समझने की कोशिश कर लें तो हमारे जीवन में भी बहुत अच्छे से बदलाव आ सकता है। ऐसे ही युग पुरुषों में, महापुरुषों में नौवें नारायण श्री कृष्ण जी का नाम आता है। जैन धर्म के अनुसार श्री कृष्ण जी नारायण पद पर प्रतिष्ठित थे। विगत 2 दिनों से अपन सभी उस वर्साटाइल पर्सनालिटी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्तित्व अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा का धनी, उन्होंने अपने जीवन चक्र को इस प्रकार बनाया, हर घटना उनके जीवन की एक अद्वितीय घटना बन गई। कि अर्जुन को जो उपदेश महाभारत युद्ध के पहले दिया गया, वह उपदेश गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गीता के बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जिसमें वह भाव झलकता है जिसे हम पूरा अध्यात्म कहते हैं। वह भाव जो भगवान महावीर स्वामी ने दिया, वह भाव जो भगवान नेमिनाथ स्वामी जी ने दिया। क्योंकि नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर, जो जैनों के 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं, नियम से उस समय श्री कृष्ण जी उनसे अवश्य प्रभावित रहते थे, क्योंकि वह अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा अनेकानेक जीवों को उपदेश देते थे। और जैन तीर्थंकरों का जो उपदेश रहता था, क्रियाकांड को गौण करके आत्म प्रधान को मुख्य करके रहता था। जैन तीर्थंकरों ने, भगवान नेमिनाथ स्वामी जी ने जो उपदेश दिया था, वो योग प्रधान उपदेश था, आत्म कल्याण का उपदेश था, समदृष्टि से देखने का उपदेश था, शुक्ल लेश्या का उपदेश था। समदृष्टि का अर्थ ही होता है शुक्ल लेश्या, यानी आत्मा का वह परिणाम जहां बिल्कुल समानता सबके प्रति, आत्मा का वह परिणाम जो शाश्वत की ओर केंद्र करने वाला, आत्मा की ओर मुख्य दृष्टि करने वाला। और उनकी जो चेतना थी नेमिनाथ भगवान की, वैसी ही चेतना विचारों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से श्री कृष्ण जी की भी थी। और श्री कृष्ण जी ने वही उपदेश अर्जुन के लिए, जिसे गीता के नाम से जाना जाता था, उस समय दिया जब अर्जुन हथियार डाल चुका था, जब अर्जुन अंदर से हतोत्साहित हो चुका था, वो डर रहा था, वो घबरा रहा था।
तरह तरह के विकल्प उसके मन में आ रहे थे। मुझे जिसके सामने खड़े होकर के गांडीव धारण करना है, तीर चलाना है, वे कोई और नहीं, मेरे ही पूज्य पुरुष हैं, मेरे ही कुल के हैं। कैसे मैं उनके सामने उस गांडीव को धारण करके तीर चलाऊंगा? अंदर से बिल्कुल वह यह सोच रहा था। तब श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया, अद्भुत उपदेश था। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते तस्मात् अपरिहार्थे अपि न तम सोचितम अर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है नियम से उसकी मृत्यु होती ही, और जिसका मरण होता है नियम से उसका पुनः जन्म होता है। तुम कहां देख रहे हो? तुम किसे देख रहे हो? जो जिसे तुम देख रहे हो वो शरीर है, और इस शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्म तत्व है जो कभी मरता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, वो शाश्वत है। वो जब जन्म ले लेता है तो उसे एक शरीर मिल जाता है, और शरीर की एक उम्र होती है, उस उम्र के पश्चात वो शरीर छूट जाता है। शरीर ही छूटता है, शरीर का ही मरण होता है, लेकिन आत्मा का कभी मरण नहीं होता। आत्मा तो अजर है, अमर है। आत्मा शाश्वत है, वो अनादि से चली हुई आ रही है और वो हमेशा रहेगी। आत्मा न जल सकती, न गल सकती है, न पिट सकती है, न मर सकती है, न उड़ सकती है। शरीर को गौण करके आत्मा को देखना प्रारंभ करो। दुनिया में धर्म और अधर्म शरीर के माध्यम से होते हैं, और जब कोई शरीर गलत कार्य करने लगे, गलत का पक्ष लेने लगे, गलत का साथ देने लगे, अन्याय के पक्ष में जाकर के खड़े हो जाए, वो भले ही आपका अपना भी क्यों ना हो, फिर वो आपका अपना नहीं, क्योंकि वो धर्म से विपरीत हो गया। हमारा अपना क्या होता है? हमारा अपना अपना आत्म तत्व होता है, और कुछ नहीं होता। इस कारण है अर्जुन, तुम चिंता मत करो, सोच विचार मत करो। यह तो जाना ही, यह तो छूटना ही है। जब व्यक्ति इस प्रकार के उपदेश को सुनता है ना, अंदर उसके सारे विकल्प शांत हो जाते। प्रसंग आता श्री कृष्ण जी का, जब अर्जुन जी हताश हो गए थे, लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, सामने से उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि को आते हुए देखा था। आरोहस्व रथम पार्थ गांडीव करे कुरु। हे पार्थ, हे अर्जुन, रथ पर आरोहण हो जाओ, क्योंकि सामने से दो निर्ग्रंथ मुनिराज चले आ रहे हैं। दिगंबर मुद्रा चली आ रही है, और जहां दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो जाएं, किसी कार्य के लिए हम जा रहे हैं, जैन साधु के दर्शन हो जाएं, तो निश्चित मान करके चलना, विजय अवश्यम भावी है। दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो उसे टाल पाए, कोई शक्ति नहीं जो उसे रोक पाए। सबसे मांगलिक कोई शकुन होता है तो दिगंबर रूप होता है। और यह पंक्तियां महाभारत के उस पर्व में आती हैं। श्री कृष्ण जी जब पार्थ को उपदेश देते हुए कहते हैं, आरोहस्व रथम पार्थ, उस गांडीव को धारण करो, पुरतः निर्ग्रंथ आगता। सामने से वो निर्ग्रंथ मुनि राज आ रहे हैं, देखो दर्शन हो गए। इसका अर्थ है कि सफलता अब हमारे पैरों पर है, पैरों को चूमेगी। कर्मण्येव जायते जंतु कर्मण्य एव म्रियते। कर्म से ही इस प्राणी का जन्म होता है, कर्म से ही उसका मरण होता है। सुखम दुखम भयम शोकम कर्मण्य एव प्राप्यते। सुख दुख भय शोक जो भी हमें मिल रहा है, वो देने वाला कौन है?
क्या ऊपर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्तित्व जो सर्वशक्तिमान है वो हमें दे रहा है, वह हमें सुखी बना रहा है, वह हमें दुखी बना रहा है, वह हमें शोक से आकुलित कर रहा है कि वह हमें डरा रहा है। जब हम श्री कृष्ण जी के इस उपदेश को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से उनकी घोषणा रही है, सुखम दुखम भयम शोकम, सुख दुख भय और शोक जो भी हमें मिल रहा है कर्म के द्वारा ही मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो हमें दुखी बना दे, कोई हमें सुखी कर दे। जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी हम भोग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कर्म उसमें मौजूद हैं। वो ही एक कारण के रूप है। एज यू सो सो विल यू रीप, कहते हैं ना, जैसा आप बोगे वैसा ही आप पाओगे। हमें परमात्मा बनाने वाला कोई और दूसरा नहीं, हमारे ही शुभ कर्म, हमारे ही अच्छे कर्म। और हमें संसार में भटकाने वाला, दुखों में ढकेलने वाला कोई और नहीं, हमारे ही अशुभ कर्म, हमारे ही पाप कर्म। सारी कर्म की फिलॉसफी जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से बड़ी आसानी से नजर आने लगती है। यह उपदेश अर्जुन को दिया गया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो व्यक्ति छोड़ देता है और नवीन वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है ना, उससे विकल्प होता है। क्यों विकल्प होता है? आपके कपड़े फट जाते हैं, आप उसे अलग कर देते हो और नए वस्त्र पहन लेते हो, दुख होता है। पुराने कपड़े जा रहे हैं, वर्षों तक मैंने पहना, बेचारे कपड़े जा रहे हैं, दुख होता है? नहीं होता। क्या होता है? क्या होता है? जब आप पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े धारण करते हो, दुख होता है कि सुख होता है कि न्यूट्रल बने रहते हो? थोड़ा सा बताना। तो भी जैसा नहीं पता, नए की चाह है तो फिर अच्छा ही लगेगा। और दुख तो नहीं होता ना, पुराने कपड़े जा रहे हैं, दुख का कुछ ही अच्छा ही लगता है। हर व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है कि मुझे नए कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं। श्री कृष्ण जी यही समझा रहे हैं अर्जुन को। जिस प्रकार वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, व्यक्ति उसे छोड़ देता है, उसे कोई विकल्प नहीं होता है, ऐसे ही ये शरीर भी जीर्ण शीर्ण होने वाला है, छूटने वाला है। यह तो स्वयं छूट जाएगा अथवा कर्म के द्वारा छुटवाया जाएगा। क्या विकल्प करना? नए वस्त्र मिलते हैं तो खुशी होती है, नया शरीर मिलता है तो खुशी होती है, पर इसका दूसरा अर्थ मत लगा लेना, इस कारण हम उसको मारते चले जाएंगे, नया शरीर मिल जाएगा। नहीं, धर्म आज सिर्फ क्रियाकांड तक सीमित हो गया है। श्री कृष्ण जी उसके पूर्ण विरोधी। क्रियाएं होना चाहिए लेकिन क्रियाकांड नहीं होना चाहिए। पवित्र किससे होता है व्यक्ति? कहां तक किस किस को पवित्र करोगे? बोले अपने ज्ञान को ही पवित्र कर लो। बड़ा रोचक प्रसंग आता है, जब महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है, पांचों पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, है ना। बोले नहीं, अब युद्ध का तांडव समाप्त हो चुका है, बहुत हिंसा हो गई है, अब हमें अपने आप को पवित्र करना है, हम तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ वंदना के लिए जाना है। बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आप भी यदि हमारे साथ चले तो बहुत अच्छा। जब श्री कृष्ण जी सुनते हैं तीर्थ यात्रा करने कहां जा रहे हैं, बोले हम चारों धाम जा रहे हैं, जहां जितनी नदियां मिलेगी, गंगा नदी है, यमुना नदी है, जहां नदियों का संगम है, हर संगम स्थल में जाएंगे और स्नान करेंगे और अपने आप को पवित्र बनाएंगे। श्री कृष्ण जी ने क्या किया था? बोले देखो, आप लोगों की बहुत अच्छी भावना है, तीर्थ यात्रा कर लिए जा रहे हैं, नदी में स्नान करने जा रहे हो, अपने आप को पवित्र करने जा रहे हो, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। ऐसा करो, मेरी ये कि तुम भी मेरे प्रतिनिधि के रूप में लेकर के चले जाओ। घटना सुनी होगी सबने। पांचों पांडव परिवार सहित, साथ में एक तुम्बी और आ गई। अब तुम्बी नहीं थी, वो कौन था?
उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण जी का प्रतिनिधि है ये। जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस धाम में जाते हैं, जिस जिस नदी में जाते हैं, जहां जहां स्नान करते हैं, स्वयं तो एक बार स्नान करते, तुम्बी को 10 बार स्नान कराते हैं? नहीं, नारायण जी की तुम्बी है, ऐसे कैसे हो सकता है? हम भले ही एक बार करें, लेकिन इससे बहुत अच्छे से स्नान कराएंगे। प्रत्येक संगम स्थल में, प्रत्येक नदी में जाकर के, जहां दुनिया जाकर के पूछती है, नदी स्नान से अपने को पवित्र मानती है, तुम्बी का स्नान कराया गया। कुछ महीनों के पश्चात सारी तीर्थ यात्रा करके लौटते हैं, श्री कृष्ण जी के पास आते हैं। श्री कृष्ण जी पूछते हैं, यात्रा करके आ गए? बोले हाँ, आ गए। बोले मेरी तुम्बी को स्नान तो करा दिया था कि नहीं? बोले बहुत अच्छे से कराया था, इसका विशेष ध्यान रखा गया था। हम तो 1-2 बार ही करते थे, लेकिन इसे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। बोले इतनी लंबी यात्रा करके आए हो, बोले मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारा अतिथि सत्कार करूं। तुम्बी कहाँ है? बोले तुम्बी ये रही। बड़े अच्छे से तुम्बी देते हैं, सबके लिए बड़ा अच्छे से भोजन का प्रबंध किया गया और सबको थाली में बहुत अच्छा भोजन परोसा गया। लेकिन शुरुआत मीठे से होना चाहिए, है ना? सबसे पहले वो स्वादिष्ट खीर सब पांडवों को दी गई। जैसे ही एक ही ग्रास सबने खाया, तुरंत थू थू करके उसे निकाल दिया। हम तो समझ रहे थे नारायण जी के यहाँ भोजन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा भोजन मिलेगा, लेकिन ये क्या, खीर भी परोसी गई तो कड़वी खीर। अब श्री कृष्ण जी बड़े ध्यान से देख रहे थे सारे पांडवों को, सबके रिएक्शन को देख रहे थे, क्या उनके चेहरे के हाव भाव हैं। चेहरे के हाव भाव से पता चल गया कोई भी प्रसन्न नहीं है। धीरे से पूछ लेते, क्यों, क्या हुआ? बोले खीर तो बड़ी कड़वी है। कड़वी कैसी? कड़वी कैसे हो सकती? नहीं, ये कड़वी है, देखो। खीर काय की है? बोले ये तुम्बी की खीर। अरे ये वही तुम्बी है जिसे आपने नदी में स्नान कई बार कराया है। इतना स्नान करने के बाद भी वो तुम्बी कड़वी की कड़वी बनी रही। तब उपदेश दिया था श्री कृष्ण जी ने, नदी में स्नान करने से कोई पवित्र नहीं होता है। नदी में स्नान करने से शरीर तो पवित्र हो सकता है, लेकिन पवित्रता मन की मानी जाती है, पवित्रता ज्ञान की मानी जाती है, पवित्रता आत्मा की मानी जाती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। यदि पवित्रता करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, क्रियाकांड में ज्यादा मत उलझो। आत्मा को पवित्र कैसे बनाना, तब उन्होंने कहा था, धर्म रूपी गंगा में यदि इसे स्नान कराओगे ना, तो यह आत्मा पवित्र बनेगी। अधिकांश लोग उस मूल तथ्य को भूल गए और सिर्फ बाहरी क्रियाओं में उलझ करके रह गए। जब ये घटना पढ़ते हैं तब समझ में आता है क्या गजब की दृष्टि उनकी रही। और वह शिक्षा देने के लिए चूके बिल्कुल नहीं। पांडवों को भी बड़ी अच्छी शिक्षा उन्होंने दे दी। जो पांडव धर्मराज, बड़े बड़े महारथी, गदा को चलाने वाले, धनुष विद्या को चलाने वाले, जानने वाले, धर्म को पालने वाले, उनके लिए शिक्षा दी गई। आप लोगों के लिए क्या कहा जाए? आप लोग किस में पवित्रता मानते हैं, किस में सुचिता मानते हैं? स्वयं को नहलाने में? कुछ लोग स्वयं के स्नान को अपने आप को पवित्र मान लेते हैं, कुछ लोग भगवान के स्नान से अपने आप को पवित्र मान लेते हैं। भगवान का स्नान कराना भी सिर्फ इसलिए उनके स्नान के जल को देख करके सोचना कि मैं भी कब अंदर से ऐसा पवित्र बनूंगा। यह दृष्टि सिवाय आत्मा की ओर लक्ष्य किए बिना कभी आ नहीं सकती। जो बड़े बड़े धर्म के कार्य करते हैं, पूजा के कार्य करते हैं, विधान के कार्य करते हैं, नदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं,
जब श्री कृष्ण जी की इन पंक्ति को अपन देखते हैं तो सूक्ष्मता उनकी तुरंत समझ में आ जाती है, गहराई उनकी तुरंत समझ में आ जाती है। हम आत्मा को पवित्र बनाना सीखें। आत्मा की पवित्रता धर्म रूपी गंगा नदी में स्नान करने से होती है, और उसमें स्नान करने का अर्थ यह है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब कहीं वह पवित्रता हमारे भीतर पैदा होगी। नमोस्तु महाराज जी। पांडव तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे, हाँ। तो फिर ये लोक मूढ़ता कैसी? नहीं, पांडव क्षायिक में वैष्णव ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन आता है। बिल्कुल, अभी हम कृष्ण जी की उस दृष्टि को रख रहे हैं, उनकी सूक्ष्मता वाली दृष्टि को रख रहे हैं। क्या गहराई लिए हुए है और किस तरीके से वो उपदेश देते हैं, बड़ा गजब का तरीका है। चाहते तो तुरंत कह सकते थे, नहीं, व्यक्ति तुरंत नहीं समझता। आप लोग भी सुन रहे हो, सुनने के लिए मत सुनना। श्री कृष्ण जी के हर श्लोक से कुछ सीखना, और भी बहुत सारी शिक्षाएं वो दे करके गए हैं। समय तो नहीं हो गया? फिर ये अपने हाँ, साथ समय तो नहीं हो गया पूरा? थोड़ा सा इस विषय को बाद में लेंगे। हाँ, समय तो नहीं हो गया? एक श्लोक और आता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति। दो चीजें आती हैं, श्रद्धा की भी बात करते हैं और संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। वह ज्ञान की पवित्रता, वह ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब व्यक्ति के भीतर श्रद्धा का भाव पैदा होता है। बिना श्रद्धा के वो ज्ञान की बात आती नहीं, और जिसके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है वो हमेशा डिलेमा में रहता है, संशय में उलझा हुआ रहता है। वो पेंडुलम की भांति झूलता ही रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के आचरण नहीं। तो जैन धर्म में कहा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बिल्कुल। और वो श्री कृष्ण जी बड़े श्रद्धावान थे, ऐसे ही नहीं थे, बड़े आस्था से सहित, भक्ति से सहित। एक और, ये उनकी श्रद्धा का परिचायक है। जब ये श्रद्धा होती है तब वो ज्ञान आता है, और ये श्रद्धा इसलिए क्योंकि जिसके ऊपर श्रद्धा की जा रही वो आत्मनिष्ठ रहते हैं, अध्यात्मनिष्ठ रहते हैं, अध्यात्म की आराधना करने वाले होते हैं। उनसे बड़े अध्यात्मनिष्ठ कोई नहीं थे। जब भगवान नेमिनाथ स्वामी का समव शरण लगा था, श्री कृष्ण जी प्रत्येक श्रावक को भेजते थे, जाओ भगवान के दर्शन करो, अध्यात्म क्या होता है उनसे शिक्षा ग्रहण करो, सीखो उनके उपदेश को सुनकर के। प्रत्येक प्रसंग को जब अपन देखते हैं, और भी बहुत सारे प्रसंग है, अभी तो बहुत सारे प्रसंग अछूते रह गए। तो एक अद्भुत प्रतिभा के धनी, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, ऑलराउंड पर्सनालिटी, आस्तिकवान भी, धर्म से सहित, धर्म की क्रियाओं को भी जानने वाले और धर्म के क्रियाकांड को भी जानने वाले, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को जड़ मूल से उखाड़ने वाले, धर्म के नाम पर होने वाली रूढ़िता को निकाल करके फेंकने वाले, वास्तविक धर्म और वास्तविक आत्म पकड़ को रखने वाले और दुनिया को उससे परिचय दिलाने वाले। माध्यम सिर्फ उन्होंने अर्जुन को बनाया था, संदेश तो सारी दुनिया को देना था। और वो संदेश बड़ा गहरा, बड़ा सूक्ष्म, क्योंकि जिस समय महाभारत का प्रसंग हुआ उस समय भी चारों तरफ का दृश्य अलग ही प्रकार का था, सिवाय क्रियाकांड के कुछ नहीं बचा था। तो आवश्यकता पड़ गई, नहीं, इससे ऊपर उठ करके वह सूक्ष्म तत्व है, वह आत्म तत्व। जब तक दृष्टि उस आत्म तत्व की ओर नहीं जाएगी, जब तक श्रद्धा उस आत्मा की ओर नहीं पैदा होगी,
हमारी क्रियाएं भी समीचीन नहीं हो पाएंगी, हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति ही सर्वांगीण रूप से व्यवस्थित हो पाता है, फिर उसका हर कदम सोच समझ करके बढ़ने वाला होता है। हर एक्टिविटी व्यवस्थित होगी। जैसे पहले कहा था, क्रिया के पहले उसके परिणाम को सोचकर की जाने वाली क्रिया। मैं जो कदम उठाऊंगा उसका परिणाम मुझ पर क्या होगा, और मेरे इस कदम का परिणाम राष्ट्र पर क्या पड़ेगा, समाज पर क्या पड़ेगा, इसका चिंतन करने वाला हुआ व्यक्तित्व। तो उस व्यक्तित्व से हम कुछ सीखने की, समझने की चेष्टा करें। जीवन हमारा भी बहुत सुंदर बन जाएगा, अंदर से गुणों से हम भर जाएंगे, आत्मा हमारी ज्ञान के माध्यम से पवित्र हो जाएगी। तो ज्ञान हमारा पवित्र हो, आत्मा हमारी पवित्र हो, जीवन हमारा पवित्र हो, आंतरिक सुंदरता सबको प्राप्त हो, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। आचार्य